और आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे मुझे जल्दी से एक बार ये बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके सभी बच्चे बता दीजिए। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रियल नंबर हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 1, और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें जो लास्ट क्लास में हमने चीजें पढ़ी थी वो हमने थ्योरम 1.4 में हमने पढ़ा था कि √2 एक इर्रेशनल नंबर कैसे है, √5 एक इर्रेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, एक हमने किया था 2√3 कुछ ऐसा था, वो इर्रेशनल नंबर क्यों है। एक हमने किया था 5 - √7, ये इर्रेशनल नंबर क्यों। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे, सभी को याद आया? ठीक है, और एक चीज और हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भाई आप किसी भी इर्रेशनल नंबर में, आप किसी भी इर्रेशनल नंबर में अगर कुछ भी ऐड कर रहे हो, कुछ भी उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, और कुछ भी उसमें डिवाइड कर रहे हो, किसी भी इर्रेशनल नंबर में अगर आप जो कुछ भी ऐड कर रहे हो, कुछ भी घटा रहे हो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी डिवाइड कर रहे हो, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो इर्रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया √7 और उसमें मैंने ऐड किया 3 को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बताइए ये कैसा नंबर होगा, रैशनल या इर्रेशनल? बताइए, मैंने एक नंबर लिया √7 जो कि इर्रेशनल है, उसमें मैंने 3 को ऐड किया, तो बताइए ये क्या कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने बताया ये एक इर्रेशनल है। अगर आप इर्रेशनल नंबर में कुछ भी ऐड करोगे तो जो रिजल्ट है आपका इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, हिंदी में अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या में, आप किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी ऐड कर रहे हो, कुछ भी घटा रहे हो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी डिवाइड कर रहे हो, तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। ये बात सभी को क्लियर हो गई? बताओ, जैसे अगर मैं किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय को जोड़ूं तो अपरिमेय आएगी। ठीक है, किसी परिमेय में अपरिमेय में से ये घटाऊं तो अपरिमेय आएगी। किसी अपरिमेय में परिमेय को गुणा करूं, इरेशनल को रैशनल में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। डिवाइड करूंगा तब भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि भाई ये जो इरेशनल नंबर है ना, अगर ये किसी के साथ कोई भी ऑपरेशन कर रहा है, अगर ये जो इरेशनल नंबर है किसी के साथ कोई भी ऑपरेशन कर रहा है, तो जो रिजल्ट है वो इरेशनल ही आता है। ये बात सभी को क्लियर है? यस और नो जल्दी बताओ। फिर इस पर एक क्वेश्चन है पोल में। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, किसी भी इरेशनल में आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो रिजल्ट इरेशनल ही आता है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। चलिए, तो सभी लोग इसको सॉल्व करिए। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। आपको ये बताना है कि अगर √8 एक इरेशनल नंबर है तो √8 + 7 कैसा होगा। करिए सभी लोग ध्यान से। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, 9 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 10 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 12 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से 12 का सही है। हाँ जी, बाकी लोग भी सॉल्व करें। 16 में से 12 का सही है। 18 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 4 लोग और बचे हैं।
दो लोग और बचे हैं, दो लोग और बचे हैं, वेरी गुड, लास्ट 30 सेकेंड्स। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है वो भी सॉल्व करें इसको। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8 एक इरेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 8 + 7 कैसा होगा? लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 20 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 20 में से 16 ने बी को आंसर किया है और 4 स्टूडेंट्स ने ए को आंसर किया। तो 20 का सही आंसर होगा, वेरी गुड। तो मैंने जस्ट अभी बताई ये चीज कि भाई अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, रिजल्ट इरेशनल ही आएगा, है ना? बताइए, चैट ऑन है ना? हाँ, यही बताया था अभी मैंने। अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ भी ऐड कर रहे हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी डिवाइड कर रहे हो, तो रिजल्ट इरेशनल ही आता है। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है वो क्या है? इरेशनल है। और इसमें क्या ऐड हो रहा है? 7। तो 8, अंडर रूट 8 कैसा है? इरेशनल नंबर। इसमें क्या जोड़ रहे हो? एक रैशनल को। तो मैंने बताया अगर इरेशनल किसी के साथ जुड़ रहा है, किसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इरेशनल। बताइए, जिन्होंने गलत किया था, जिन्होंने ए को आंसर किया था, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन हम करेंगे ऐसा पोल में, बताओ कोई डाउट है तो पूछो इसमें। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। किसी को कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है ज्योति, आप कर लो ज्वाइन, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करिए। पोल में ही आंसर करना है इसका भी। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए, बी, सी एंड लास्ट है डी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर √5 एक इरेशनल नंबर है तो √5 + 4 कैसा होगा? ओके, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 14 का सही है, 16 में से 15 का सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो आंसर कर दीजिए। 19 में से 18 का सही है। हाँ जी, अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं, 20 में से 19 का सही है, 2 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं, 3 लोग बचे हुए हैं, सॉरी 2। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 20 में से 19 ने बी को आंसर किया है और एक बच्चे ने ए को आंसर किया है, तो अभी भी एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए को आंसर किया। ठीक है, तो अभी मैंने बताया √5 क्या है, यहाँ पर साफ कहा गया है कि इरेशनल नंबर है, तो इसमें आप कुछ भी ऐड कर दो, रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, उसमें आप कुछ भी ऐड कर दो, रिजल्ट में इरेशनल ही आना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इन चारों में से बताना है कि इर्रेशनल कौन सा है। इन चारों में से आपको ये बताना है कि इर्रेशनल नंबर कौन सा है। करिए। अब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, देखते हैं इसको कितने बच्चे सही करते हैं। ओके, करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको भेज दिया है। आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से इर्रेशनल कौन सा है। ओके, दो में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है, तीन में से सिर्फ एक का सही है। इसमें मुझे पता है गलतियां बहुत ज्यादा होंगी, और ये आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको ये कराए हैं, जब ये रैशनल नंबर पढ़ाया था बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और बताया था बहुत अच्छे से। सिर्फ एक बच्चे का सही है पांच में से, फाइव स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही है, सेवन में से सिर्फ वन स्टूडेंट का आंसर सही है, एट में से सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही है। ये प्री बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाई अंडर रूट के अंदर क्या चेक करते हैं हम? अंडर रूट के अंदर ये देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जिसको आप सॉल्व कर सकते हो वो रैशनल होता है, जिसको नहीं कर सकते वो इरेशनल होता है। इनको सॉल्व कर लो पहले सभी को। हाँ, दो लोगों का सही है, अभी भी दो लोगों का सही है। 12 में से टू स्टूडेंट्स का आंसर सही है। वाह, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13 में से थ्री स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अभी भी बता रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर जो चीज लिखी है उसको देख लो क्या लिखा है, ऐसे ही आंख बंद करके आंसर नहीं करना। 14 में से फोर स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से फाइव का सही है। 17 में से सिक्स का सही है। ओके, चले लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। सर 1 मिनट रुक जाओ। चलो लास्ट 30 सेकेंड और दे रहा हूँ, कर लो भाई। 21 में से सिर्फ सेवन स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एक खतरनाक रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन में तो। चले लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बताओ भाई किसने क्या क्या आंसर दिए हैं, चैट बॉक्स में आंसर दो अपने, पहले मैं देखना चाहता हूँ किसने क्या आंसर दिया। अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या क्या आंसर दिए हैं आपने। ओके, ज्योति ने सी दिया है। डी, 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 डी। नंदिनी, आपने भी डी आंसर दिया है। बी। नंदिनी डी कैसे होगा ये बताओ। कैसे मतलब क्या सोच के डी आंसर किया है? सी। बताओ, डी जिन बच्चों ने आंसर दिया है क्या सोच के आंसर दिया है डी? क्या मतलब कौन सा आपने कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पर? कुछ सोचा होगा ना, तभी तो लगा होगा डी आंसर है। बताओ क्या सोचा, मैं जानना चाहता हूँ क्या सोचा। जो मैंने मैंने अभी पढ़ाया। अच्छा, मैंने क्या पढ़ाया अभी? सी। भाई जो मैंने पढ़ाया वो तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, छोड़ो डी को देखते हैं, सारी चीजें छोड़ो।
मुझे ये बताओ, क्या ये इर्रेशनल नंबर है क्या? आप लोगों से मेरा ये सवाल है, अंडर रूट 4 इर्रेशनल नंबर होता है? बताओ सभी लोग जिन्होंने डी को आंसर दिया। नहीं होता ना भाई, जब ये इर्रेशनल नहीं है तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, और 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 को आप 4/1 लिख सकते हो ना। कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज ही तो नहीं होना, कंफ्यूज ही तो नहीं होना है, अपने जो पुरानी चीजें हैं उनको नहीं भूलना है। मैंने क्या बताया था, मैंने याद करो, जब मैंने इरेशनल पढ़ाया था मैंने ये बताया था कि रूट देख कर ही आपको सब कुछ डिसाइड नहीं करना है। आप ये देखो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। रूट के अंदर अगर किसी का स्क्वायर है तो वो रैशनल होता है, और अगर नहीं है तो इरेशनल होता है। याद करो, मैंने बहुत बार ये लाइन बोली थी। हाँ, हिंट भी दिया था मैंने। मैंने कहा था कि रूट के अंदर वाले को देख लो। रूट के अंदर अगर जैसे 4, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है ना। या मैं ये कह सकता हूँ सिंपल, अगर 4 का आप स्क्वायर रूट निकालो तो 2 आ जाएगा, और 2 + 2 4 हुआ, 4 को 4/1 लिख सकते हो। ये P/Q जैसा है, दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, और Q 0 नहीं है, तो ये तो रैशनल हो गया पहली बात तो। जिसका रूट ओपन हो जाए वो इरेशनल नहीं है। यस, यही मैंने बताया था। बताओ सभी को समझ में आया डी इसका आंसर क्यों नहीं होगा? एक बात, ए को देखो जिन्होंने ए को आंसर किया है, सेम वही चीज। 2 रूट 4 का मतलब क्या है? 2 × √4, और 2 × √4 का मतलब क्या हुआ? 2। भाई 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 × 2 क्या हो गया? 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1। तो ये भी क्या है? रैशनल है। हमें क्या बताना था, इरेशनल कौन सा है? तो ना तो ए है ना डी है। बी को देखो √9, भाई ये तो साफ दिख रहा है। 9 का क्या होता है? 3 होता है ना। 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, तो ये भी रैशनल है। इसको देखो सी को, 2 + √3। 2 + √3 को देखो, 2 क्या है? रैशनल। ये क्या है? 3 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या? बताओ, निकालने भी जाओगे नहीं निकलेगा। 3 × 1 = 3, इसकी पेयरिंग नहीं हो रही, यानी इसका स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन से तो नहीं निकाल सकते, हाँ दूसरे किसी मेथड से निकाल सकते हो। वो भी फिर अलग आएगा, वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, याद करें। या सिंपल चीज मैंने ये बताई थी कि अंडर रूट के अंदर 3 देखो, क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता, तो ये इरेशनल होगा। तो ये क्या हो गया? इरेशनल होगा। और जब आप इरेशनल को रैशनल में जोड़ोगे तो इरेशनल आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेल डन, एक्सीलेंट। 8 बच्चों ने सी आंसर दिया था। बताओ भाई, ये क्वेश्चन है एग्जाम में, ये पूछा गया बोर्ड, प्री बोर्ड एग्जाम में। तो भाई ऐसी गलती मत करो बार बार, पिछली चीजें नहीं भूलनी है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, इससे जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन है। वो डिपेंड करेगा कि आप लोग क्वेश्चन कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको पढ़ लो पहले ध्यान से। पूरा टाइम है आपके पास, तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इसमें कहा क्या गया है, पूछा क्या गया है। तुक्के नहीं मारने हैं, ध्यान से पढ़ना है, आसान है बहुत। सब कुछ लिखा हुआ है ऑप्शन में ही, बस आपको पढ़ना है और समझना है। 4 ऑप्शन हैं इसके, ए बी सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर ये मत सोचना कि सर ये तो हमें कराया ही नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बिना कराए ही आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, सब लिखा हुआ है ऑप्शन में। बस आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही लिखा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप किसी में भी पढ़ सकते हो। ए की वैल्यू दी हुई है 7c², और बी की वैल्यू दी हुई है 7m²। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है कि क्या सी 7 से विभाजित है, या सी इज डिविजिबल बाय 7। चेक कर लो, क्या एम 7 से विभाजित है? सी M 7 से, अच्छा यहाँ पर ये इंग्लिश में गलत लिख दिया, एम इज डिविजिबल बाय 7 आएगा यहाँ। 7 से 7 डिविजिबल है, 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 7 से 7 डिविजिबल
ठीक है, m इज डिविजिबल बाय 7, तो चेक कर लो। a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, 7 इज कॉमन फैक्टर इन a एंड b, तो चेक कर लो कौन सा इसमें से सही लिखा है। चलिए, 3 में से 2 बच्चों का आंसर सही है, 4 में से 3 का सही है। 5 स्टूडेंट्स में से 6 में से 5 का सही है, वेरी गुड। 8 में से 7 का सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें। 9 में से 8 का सही है, 10 में से 8 का सही है। प्री बोर्ड में कॉमन सेंस के भी क्वेश्चंस, कुछ भी आ सकता है भाई, बोर्ड है, कुछ भी आ सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना। 14 में से 11 का सही है, 15 में से 12 का सही है, ओके। 16 में से 12 का सही है। भाई ऑप्शन ए में लिखा है सी 7 से विभाजित है, सी इज डिविजिबल बाय 7, चेक कर लो है या नहीं। ऑप्शन बी में लिखा है एम इज डिविजिबल बाय 7, चेक कर लो है या नहीं। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए एंड बी, 7 इज कॉमन फैक्टर इन ए एंड बी, चेक कर लो है या नहीं। और डी में लिखा है कि कोई भी नहीं। ठीक है, तो बस ये इजी इजी चीजें हैं भाई, ये तो आप चेक कर सकते हो सभी लोग। लेकिन फिर भी 4 बच्चों ने गलत कर दिया है। 18 में से 14 का सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें, इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं। 19 में से 15 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स, अभी भी 7 लोगों का आंसर आना बाकी है भाई, करो सॉल्व, लास्ट 30 सेकेंड। 21 में से 17 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और। 22 में से 18 का सही है, वेरी गुड। 23 में से 19 का सही है, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 25 में से 20 का आंसर सही है, 5 बच्चों का गलत है। अच्छा बताओ क्या क्या आंसर दिए आप लोगों ने, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, बताओ क्या क्या आंसर दिए। 25 में से 20 ने तो सही आंसर दिया है, 5 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। सी 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 सी, ओके। बी किसने किया है भाई? 5 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 20 बच्चों ने सी को, तो सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये सिंपल चीज यहाँ पर लिखी हुई है, बस हमें पढ़नी थी ये सब चीजें और इसको अप्लाई करना था। देखो, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई जो सी है आपका इज डिविजिबल बाय 7, सी जो है वो 7 से विभाजित है। तो ये देखो, ये रहा सी, ये रहा 7, तो क्या ये डिवाइड हो रहे हैं? ये डिवाइड नहीं हो रहे, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है m 7 से विभाजित है, m इज डिविजिबल बाय 7, m तो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में कहा गया है 7 इज कॉमन फैक्टर इन ए एंड बी। ठीक है, तो ये अगर आप ए के फैक्टर्स करोगे तो क्या आएंगे? 7 इंटू सी, बी के फैक्टर्स क्या आएंगे? 7 इंटू एम। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 7 है। और यही बोल रहा है ये कि ए और बी में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 7 है। तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। इसी के साथ ही हमारे पहले चैप्टर का यहाँ पर अंत होता है। अब बारी आती है आपके रिवीजन की, डाउट की। पहले मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी अगर पूछना है
तो आप लोग पूछ लो, फिर मैं पूछता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। इस पूरे चैप्टर में आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। शुरू से लेकर अब तक हमने एचसीएफ पढ़ा, एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ एलसीएम के बीच में संबंध पढ़ा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप, और हमने रूट वाले क्वेश्चन पढ़े। कोई डाउट नहीं है किसी को? सर आप स्टार्टिंग से पूछोगे जहाँ से आपने इवन नंबर और नंबर सब कुछ बताया था वो? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपकी बुक में 2 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, मैंने आपको वो दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। उनमें एचसीएफ है, एलसीएम है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम है, ठीक है, और रूट वाले क्वेश्चंस है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये 4-5 टॉपिक है ना इसमें, इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो तो आप बताओ। ज्यादातर बच्चों का जो कंसर्न होगा वो इस पर ही होगा, रूट वाले क्वेश्चन जो है। किसी को अगर डाउट होगा तो इसी में होगा, है ना, एचसीएफ एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप लोग कर सकते हो, किए भी हैं आपने। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में, आधा घंटा है हमारे पास, इन्हीं को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्या लग रहा है आपको, क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। अगर मैं इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक को, हाँ ज्योति, अब ये क्वेश्चन हम करके फिर आपके कंफ्यूजन पर आते हैं। अगर इसी में कंफ्यूजन है तो बताओ, या अलग कुछ है तो बताओ, बताओ क्या कंफ्यूजन है। सर हम इसे मान लेते कि ये एक रैशनल नंबर है। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में हम ये कर सकते हैं, इन दोनों में से मैं, या तो इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक को अगर मैं इर्रेशनल नंबर प्रूव कर दूं, तो मैं ये कह दूंगा कि भाई इर्रेशनल नंबर को आप किसी में भी ऐड कर दो, वो इर्रेशनल ही आता है। अगर √3 को या √5 को या दोनों को ही अगर इर्रेशनल प्रूव कर दूं, तो मैं √3 को इर्रेशनल प्रूव करूंगा। तो सभी बच्चे मुझे करके दिखाओ, √3 एक इर्रेशनल नंबर क्यों? ठीक है, फर्स्टली वी विल प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। √3 इज इर्रेशनल नंबर, ये मुझे प्रूव करना है। तो कैसे करते थे आप लोग, मुझे बताओगे स्टेप 1 में मैं क्या लिखूं? Let us assume √3 is a rational. लेट अस एज्यूम √3 इज अ रैशनल नंबर। वेरी गुड, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको प्रूव करना है, जैसे इर्रेशनल प्रूव करना है ना इसको, √3 को आप इसका उल्टा ले लोगे। हाँ माना ये हाँ रैशनल नंबर है, वेरी गुड। तो आप क्या कर लोगे, इसको एज्यूम कर लोगे, लेट अस एज्यूम √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्या करूं? √3 को a/b के सर हाँ जी, √3 + √5 where a/b where a and b are co-prime numbers. ओके, वेरी गुड। हाँ ठीक है, यस वेरी गुड। तो जिन भी बच्चों ने बोला है या जिन बच्चों ने लिखा है, सबने सही लिखा है। अब मैं क्या मान लूंगा, मैं मान लूंगा √3 को किसके बराबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। और जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिसको हम p/q या a/b की फॉर्म में लिख सके। तो मैं इसको a/b की फॉर्म में लिख लूंगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स। बताओ, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आप लोगों में से ही कुछ बच्चों ने बताया है कि सर ये लिखो ये लिखो, मैं वही लिखता हूं। चलो तो जल्दी से मुझे बता दो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स divisible by 1. ओनली डिविजिबल बाय 1। ओके,
अच्छा, इसमें हम थोड़ा एक चीज और ऐड कर देते हैं कि जिनका जिस पेयर को, है ना, पेयर की हम बात यहां पर कर रहे हैं, जो पेयर सिर्फ किससे Sir, डिवाइड हो, 1 से। AB only divisible by 1. वेरी गुड। तो ये जो पेयर है, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ कि जैसे मैंने लिखा 4,9, तो अगर आप से मैं पूछूं कि ये जो पेयर है, ये इसको कौन डिवाइड कर सकता है, बताओ। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? 1 ही है ऐसा जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा पेयर जिनको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो ए और बी कुछ ऐसे ही हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, दिस पेयर इज ओनली डिविजिबल बाय 1, दिस पेयर इज ओनली डिविजिबल बाय 1, है ना। हालांकि सुनो, ये चीज ना आप लोग, मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको बार बार ये चीज बता सकूं। आप चाहो तो इस चीज को एग्जाम में मत लिखना, ये जो ये वाली लाइन है रेड कलर में जो मैंने लिखी है, ठीक है, आप इतना लिख के छोड़ सकते हो। ये अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर लिख रहे हो तो ऐसे लिखना है, दिस पेयर इज ओनली डिविजिबल बाय 1, ठीक है। ओके, अब क्या करूं भाई, बताओ। Sir, सर स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 पर जाऊंगा और इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर किया मैंने, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। अब क्या करूं, सर अब इसको सॉल्व करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। ओके, तो बताओ मुझे √3 के स्क्वायर को सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 3। 3, वेरी गुड, इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा a²/b²। अब बताओ क्या लिखूं, सर अब 3b² is equals to में a a square. स्क्वायर। Sir, अब 3b², हाँ 3b² is equal a². ओके, हाँ जी, यही लिखूंगा, सभी लोग बताओ जल्दी से। यस सर। वेरी गुड। तो ये जो b² है, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3b² इज इक्वल टू a²। अब यहां से क्या लिखूं, Sir, बी स्क्वायर, और सर क्या नाम है, 3 3 मल्टीप्लाई में है तो a स्क्वायर के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो a²/3 आ जाएगा इक्वल टू में b²। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 है वो b² के मल्टीप्लाई में है, तो ये इस तरफ आकर डिवाइड में हो गया, a²/3। हाँ जी, एक बार फिर से देख लो, जिन बच्चों को कोई भी डाउट है, मैं दोबारा अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि जो √3 है वो एक रैशनल नंबर। आपको हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, इरेशनल जब प्रूव कर रहे हो तो उसका उल्टा मानकर चलना है। उल्टा मानकर चलने में क्या होगा, बेसिकली ये तो भाई हम सबको पता है, ये लाइन मैंने गलत लिखी हुई है, पता है ना सभी को कि ये तो गलत लिखा हुआ है बेसिकली, कि √3 एक रैशनल नंबर है। तो मुझे जो बेसिकली करना है इस क्वेश्चन में, यही करना है कि मैं इसको गलत साबित करने वाला हूं। जो मैंने लिखा है उसी को मैं गलत साबित करने वाला हूं लास्ट में, है ना। तो स्टेप 1 में जितनी भी चीजें लिखी हैं सब गलत लिखी हैं, स्टेप 1 में जितनी भी चीजें लिखी हैं सब गलत लिखी हैं, मैं जानता हूं, पर मैंने वो जानबूझकर गलत लिखी है। मैं लास्ट में जाके यही कहूंगा कि ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है। अब उसके लिए मेरी हेल्प कौन करेगा, उसके लिए जो मेरी हेल्प करेगा, मेरी ये लाइन करेगी, को प्राइम वाली, ठीक है। कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि भाई को प्राइम तो वो होते हैं जो पेयर सिर्फ 1 से डिवाइड हो। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जिनका पेयर सिर्फ 1 से डिवाइड हो। तो मैं लास्ट में जाकर अपने आप को गलत साबित करने के लिए ये कह दूंगा कि ये 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहे हैं। जिन्होंने लास्ट क्लास ध्यान से की थी, जिन्होंने प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस की, वो मेरे बात को समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। जिन्होंने प्रैक्टिस की है, लास्ट क्लास अच्छे से की है,
जो मैं बोल रहा हूं उनको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, मैं बेसिकली इस लाइन की हेल्प से इसको सॉल्व कर रहा हूं। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि ए और बी को प्राइम है, मैं लास्ट में जाकर ये प्रूव कर दूंगा कि ए और बी को प्राइम नहीं है, ये 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड होंगे, ठीक है। उसकी हेल्प से मैं ये कह दूंगा कि मैंने गलत चीज मानी थी, ये एक इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर गया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पर 3 नीचे आ गया। अब देखो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, बताओ। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं सर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया। और इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, इस चीज से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? a square upon 3 is equal a upon 3। नहीं, इज इक्वल टू नहीं, नहीं नहीं। देखो मैंने ये बताया था, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम 1.3। बाय यूजिंग थ्योरम 1.3 वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल नहीं होता, ये इक्वल का साइन नहीं है, ये बेसिकली इसको मैं इक्वल नहीं बोलूंगा, इसको मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं आगे बढ़कर ये बोलूंगा कि a भी 3 से डिवाइड होगा। ये इक्वल टू नहीं है, इसको इक्वल टू हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप कैसे बोलोगे कि थ्योरम 1.3 में कहा गया है बाय यूजिंग थ्योरम 1.3 इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि भाई a जो है a इज डिविजिबल बाय 3, a इज डिविजिबल बाय 3। बस ये हो गया हमारा स्टेप। स्टेप 2 में मैंने क्या कह दिया है कि a जो है वो 3 से डिवाइड होगा। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, बताओ अब क्या होगा। सर अब हाँ जी, अभी एक बच्चे ने लिखा था कमेंट में, सलोनी, a अपॉन 3 इज इक्वल टू सर हम a upon 3 is equal to c assume। सर a upon is equal m एग्ज्यूम कर लेते हैं हम। वेरी गुड। देखो यहां तक हम आ चुके हैं ना, स्टेप 2 हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या करें, तो हम इसी की हेल्प लेंगे ना, जो मैंने लास्ट में लाइन लिखी है, क्या लिखी है कि a जो है वो डिविजिबल है 3 से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई अगर a 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ ना a 3 से डिविजिबल है तो डिवाइड होके कुछ तो आएगा, डिवाइड होके कुछ आएगा, वो मान लिया m आया, ये भी मैंने एज्यूम किया। सर m की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं ना? कुछ भी ले सकते हो, बस ये मत लेना a और b, क्योंकि a और b आप ऑलरेडी ले चुके हो, है ना, a और b आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो यहाँ पर a और b के अलावा कुछ भी ले सकते हो, m n c d जो लेना हो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या मिलेगा मुझे, a इज इक्वल टू 3m, ठीक है, 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो a इज इक्वल टू 3m। अब a इज इक्वल टू 3m को मैं किस में रखूंगा, इक्वेशन 1 में, ये जो मेरी First इक्वेशन 1 है, यस। by putting the value of a, by putting the value of a in equation 1, और इक्वेशन 1 मेरी है क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। तो यहां ब्रैकेट में लिख लेता हूं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। तो क्या आएगा यहां से, b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या रखना है भाई, 3m, तो 3m का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, m का कितना हुआ m स्क्वायर, 9 अपॉन में 3, ठीक है, और अपॉन में 3, ठीक है। चलिए अब ये 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या बचा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, ठीक है। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 3, m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 3 लिख सकता हूं इसको, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। भाई ये 3 नीचे चला गया ना, ये 3 नीचे चला गया, ठीक है, तो b स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, और m स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहा। और यहां से भी मैं क्या कह दूंगा
कि अगर बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 3 से डिवाइड होगा। और मैंने अभी क्या बोला कि भाई ए भी 3 से डिवाइड होगा, और मैंने बोला कि बी भी 3 से डिवाइड होगा, है ना। ए भी और बी भी दोनों 3 से डिवाइड होंगे। और अगर ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स, दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। क्योंकि को प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, जो पेयर सिर्फ 1 से डिवाइड हो। लेकिन ये तो 3 से हो रहा है, तो ये तो को प्राइम नंबर्स नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था, मैंने तो स्टार्टिंग में ये बोला था कि भाई ए और बी को प्राइम नंबर है, यानी मैंने गलत बोला था, मैंने गलत बोला था। और मैंने ये गलत किस वजह से बोला था, क्योंकि मैंने गलत मान लिया था कि √3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो लास्ट में मैं क्या बोल दूंगा कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई। अब अगर √3 इर्रेशनल है तो इसको किसी के साथ भी जोड़ो, किसी के साथ भी घटाओ, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, किसी के साथ भी डिवाइड करो, उसका रिजल्ट इर्रेशनल ही होगा। लास्ट में आप कह सकते हो कि √3 + √5 भी क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछो। जिन बच्चों ने भाई प्रैक्टिस की थी वो देखो, आगे आगे उन्होंने सब कुछ पूरा सॉल्यूशन खुद से बताया है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी लास्ट क्लास में, वो अब जरूर प्रैक्टिस कर लेना, बहुत फायदा होगा प्रैक्टिस का। ठीक है, अब कुछ पूछना हो किसी को तो आप पूछ लीजिए। फिर सर इस 5 को हम बाद में लिखेंगे, अभी क्वेश्चन के बीच में नहीं लिखेंगे। देखो, क्वेश्चन को करने का हमने ये तरीका निकाला कि मैं या तो इसको या इसको, इन दोनों में से किसी को इर्रेशनल प्रूव कर दूं। तो मैंने √3 को लिया और इसको इर्रेशनल प्रूव कर दिया। अब मैं लास्ट में क्या लिखूंगा कि भाई ये एक इर्रेशनल है, लिख के ही बता देता हूं मैं। लास्ट में मैं लिख दूंगा √3 इज इर्रेशनल। अब अगर √3 इर्रेशनल है तो उसमें आप कुछ भी ऐड करो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी ऐड कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो √3 में अगर आप √5 को ऐड कर भी दोगे तो ये क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। बस ये आपको, सर हाँ सर आप कुछ क्वेश्चन अभी दे दो, हम लोग घर पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है। चलो, तो सभी बच्चे करके दिखाओ मुझे √13 को। सर 1 मिनट, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ ले लो, ये फर्स्ट स्टेप है। √13 का आप लोग करके दिखाइए सभी लोग। या √13 छोड़ो, √5 ले लो, इसी को कर लो, √5 को, √5 को कर लो। √13 ज्यादा बड़ा हो गया, 5 को कर लो, √5 को। आपको प्रूव करना है कि इरेशनल है या नहीं। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, आगे ये सर स्टेप 1 है। √13, हाँ, √5 सर का, √13 √5 का वो करना है। कर रखा है, वो कर रखा है 13 भी। अभी आप √5 की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। ये स्टेप 1, स्टेप 2 और ये स्टेप 3 है। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो इसका भी ले लेना। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लिखोगे, ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ, A, B आर डिविजिबल बाई 3, so these are not co-prime numbers. फिर यहां पर आप लिख दोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन this contradiction happened because we assume wrongly that √3 is a rational number. सर 5 प्रूव करना है ना, इरेशनल नंबर। हाँ, √5 करना है, hence √3 is irrational number.
ठीक है, लास्ट में आप ये लाइन लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। या आपको स्कूल में जो लाइन लिखाई गई है वो भी लिख सकते हो, बुक में जो लाइन लिखी है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड है वो, बस 2-4 वर्ड्स इधर उधर होंगे, अदरवाइज कुछ इसी तरह की वो लिखी हुई। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप रूट 5 का करिए सभी स्टूडेंट्स। सर रूट 5 सॉल्व कर लिया। कर लिया, चलो ठीक है, दिखाओ नोटबुक। रूट मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। दिखाइए नोटबुक कैसे किया। सर मैं आपको ना क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं आपको ना स्क्रीन शो नहीं कर सकती, फोटो मतलब, अच्छा, बिकॉज मैं लैपटॉप से क्लास ले रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आप ग्रुप में भेज देना फोटो खींच के क्लास के बाद। ठीक है, अगर कोई बच्चा स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता ओके सर। तो वो ग्रुप में भेज देना, ठीक है, मैं वहां पर देख लूंगा। बाकी लोगों ने किया सॉल्व। प्रूव करना है रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। ये लास्ट क्लास में मैंने कराया था। जिन्होंने कर लिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके नंदिनी, हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व? सर 1 मिनट बस, एक। ठीक है, ओके कैफी। यस, तो इसमें भाई 3 वही स्टेप यूज करने हैं जो हमने अभी रूट 3 के लिए किए थे, कुछ भी डिफरेंट सर नहीं मेरा करना हो है। गया। हो गया, दिखाइए नोटबुक कैसे किया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड नंदिनी, एक्सीलेंट, सही किया है आपने। हाँ जी, बाकी लोगों ने ज्योति, तनवर और मानसी, आप लोगों ने भी कर लिया क्या? अगर कर लिया है तो आप लोग भी दिखा सकते हो नोटबुक। कर लिया है तो नोटबुक दिखा सकते हो, और अगर फोटो खींच के भेजना है तो फोटो खींच के भेज सकते हो ग्रुप में, आपकी मर्जी है। चलो, तो भाई मैं बता देता हूं, जिनका नहीं हुआ है वो देख लेना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 आपको पता ही है। सबसे पहले क्या होगा, मैं इस सारी चीजें गलत गलत लिखूंगा। लेट अस एज्यूम, मतलब मैं गलत चीजें एज्यूम कर रहा हूं कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल है। रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये रैशनल है तो ये a अपॉन बी जैसा दिखेगा, जहां पर a और b क्या है, को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 में स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 5 का स्क्वायर किया इज इक्वल टू इसका स्क्वायर किया a अपॉन बी का। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई जो ये बी स्क्वायर है ये इस तरफ चला गया, 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। और मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने थ्योरम 1.3 में ये पढ़ा था। ठीक है, a किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। बताओ, ये यहां तक समझ आया? कुछ पूछना है यहां तक किसी को? अगर यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में सभी लोग। ओके, हाँ, यहाँ आप डायरेक्ट कर लो, लेकिन ज्योति अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो स्टेप आप यूज करना, ठीक है? डायरेक्ट वैसे
कर लो, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्योंकि मार्क्स चाहिए ना एग्जाम में, तो वहां पर पूरा आपको सारे स्टेप्स करने हैं। चलिए, तो अब मुझे यहाँ पर ये पता चल गया है कि जो ए है वो 5 से डिवाइड होगा, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूँ, स्टेप 3 पर, और मैं लिखता हूँ कि भाई ए जो है वो 5 से डिवाइड होगा, और मान लो डिवाइड करके एम आया, ये मैंने एज्यूम किया है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, 5m, और ए इज इक्वल टू 5m हम इसमें उठाकर रख देंगे, तो 5 इज इक्वल टू, इसमें नहीं सॉरी, इसमें, ये इक्वेशन 1 में, इसमें भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह क्या रखना है, 5m का स्क्वायर अपॉन 5, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन में 5, 5 1 5, 5 5 25, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। देखो, अगर आपने अपने माइंड में ये चीज रखी ना कि मुझे किसी तरह ए और बी को किसी और से डिवाइड करके दिखाना है, तो आप उसी तरफ जाओगे अपने आप ही। अब जैसे मैं यहाँ आ गया, मेरे माइंड में ये चीज है कि भाई मुझे बी को किसी से डिवाइड करके दिखाना है, तो मैं अपने आप 5 को नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। तो अपने माइंड में आपको सेटअप उसी तरीके से रखना है, तो आप इस 5 को नीचे ले जाओगे, तो यहाँ पर जो m स्क्वायर आएगा वो क्या आया, बी स्क्वायर अपॉन 5 आ गया, ठीक है। ये कैसे हट गया, चलो, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, बाय यूजिंग थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 से आप क्या कह सकते हो कि अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 5 से डिवाइड होगा। बस आपका अब सारा काम हो चुका है, आपको क्या पता चल चुका है कि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो भैया को प्राइम तो रहे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों 5 से डिवाइड हो गए, ये भी 5 से हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। अब these are not co-prime numbers, these are not co-prime numbers, ये co-prime numbers नहीं है। यानी जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम की थी चीजें यहाँ पर कि ए और बी को-प्राइम है, ये हमने गलत एज्यूम की थी। और ये हमने गलत क्यों एज्यूम की थी, ये ए और बी आया कहां से, ये ए और बी तभी तो आया था जब मैंने इसको √5 को रैशनल मान लिया था, है ना। ए और बी को मैंने गलत एज्यूम किया, ये आया कहां से, क्योंकि मैंने √5 को रैशनल मान लिया, तभी तो ये ए और बी आया, वरना ये आता ही नहीं, वरना ये आता ही नहीं। तो मैं क्या कह दूंगा कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। बताओ, समझ आया सभी को, आसान है या नहीं है, या मुश्किल है। अगर प्रैक्टिस कर ली ना, 2 या 3 क्वेश्चन खुद से कर लिए, आसान है बहुत, 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। वेल डन, मैं चाहता हूं सभी का सही हो, ठीक है। तो अब इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ज्योति, आपका जो डाउट था वो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, और जिनके जो भी डाउट हैं वो लोग अपने अपने सर डाउट एक बार सर एक लास्ट वाली लाइन